मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात सूरह फातिर सुन रहे हैं और सूरह फातिर की आयत नंबर 9 से लेकर के आयत नंबर 11 तक आप हजरात के सामने तिलावत है। कलाम पाक की ये मुकद्दस आयात और अल्लाह के ये पाक कलिमात आपको बताएंगे कि मरने के बाद जिंदा कैसे होना है। आज के सबक में अल्लाह रब्बुल इज्जत मिसाल देकर समझा रहे हैं इंसान को, आदम को, आदमियों को कि तुम सबको मरने के बाद जिंदा होना है। इससे पहले सबक में ये बात इरशाद फरमाई थी कि जिस आदमी को अपने बुरे काम अच्छे लगने लगे और एक आदमी बुराई को अच्छा समझ रहा हो, गुनाह को अच्छा समझ रहा हो, हुनर समझ रहा हो कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, और एक वो आदमी जो बुराई को बुराई कह रहा हो, तो पिछले सबक में ये बात आई थी दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि जो बुराई को अच्छा समझ रहा है वो तो काफिर है, और जो बुराई को बुराई, गुनाह को गुनाह कह रहा है वो ईमान वाला है। ईमान वाला ही कह सकता है कि ये बुरा है, गुनाह है। ईमान वाला के अलावा नहीं कह सकता है कोई। तो गुनाह को गुनाह समझना और गुनाह को नेक समझना, ये इन दोनों में फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहते हैं रास्ते से भटका देते हैं, यानी इहदिन सिरातल मुस्तकीम का जो रास्ता है, इस रास्ते से जिसको चाहे फिसला देते हैं और जिसको चाहे इस रास्ते पर चला देते हैं मौत तक, उसकी मर्जी है। लेकिन जो समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो पैगंबरों की शक्ल में हो, उलमा की शक्ल में हो, वो ज्यादा अपनी जान ना खपाए इनके पीछे। जो लोग नहीं मान रहे हैं, पछता पछता कर अपनी जान ना खराब करें, बस उन्हें बताते रहे, समझाते रहे। किसी के समझ में आ गई अच्छी बात, नहीं समझ में आई वो तब भी तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, उसके लिए बुरी बात है जो नहीं समझ रहा है। तुम्हारे लिए जो कह रहा है वो उसके लिए फिर भी अच्छी बात है। आज के सबक में आप हजरात के सामने बात आई, वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाहा फतुसीरु सहाबन फसुकनाहु इला बलदिम मय्यित फअहयना बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। मुशरिकीन अरब और काफिरीन अरब, वो लोग मरने के बाद जिंदा होने को मानते नहीं थे। जिस तरीके से आज का काफिर, आज का मुशरिक, आज का गुनाहगार इस बात का तयक्कुन नहीं रखता है कि मरने के बाद मुझे जिंदा होना है। यकीन नहीं। अगर यकीन होता मुझे मरने के बाद जिंदा होना है तो कभी भी गुनाह नहीं करता, कभी शिर्क ना करता, कभी कुफ्र ना करता, वो अपने हकीकी रब को पहचानता। हजरत अबू रजीन रजी अल्लाह तआला कहते हैं, हदीस के अंदर आया है, उन्होंने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो यूं फरमाया कि कयामत के दिन यानी मरने के बाद हम सबको जिंदा होना है, इसकी कोई दलील दुनिया के अंदर अपनी मखलूक में है मौजूद? साहबी पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, कोई हमें मिसाल देकर समझा दो, कोई दुनिया में कोई चीज ऐसी हो हम समझ जाए कि हाँ मरने के बाद जिंदा होंगे। यकीन तो है लेकिन थोड़ा सा समझ में आ जाए। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या ए अबू रजीन, क्या तुम कहीं आसपास अपने नहीं देखते हो कि जो जमीन बंजर हो गई हो, सूख गई हो, जिसका घास बिल्कुल पतझड़ हो गया हो, और फिर वो अचानक बारिश आने की वजह से हरियाली वहां उग गई हो, तो तुमने कभी ऐसा नहीं देखा? अबू रजीन रजी अल्लाह कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमने तो बहुत देखा है। जब हम आसपास कहीं सफर करते हैं तो हम देखते हैं कि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं तो सूखी पड़ा हुआ है सारा जमीन का टुकड़ा, और हम जब उधर से वापस आते हैं तो बारिश की वजह से वो हरियाली हो जाती है।
क्योंकि वो पैदल का सफर हुआ करता था 15-15, 20-20 दिन का। तो इस वजह से जब वो वापस आ जाते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, अब उस जमीन के टुकड़े पर बारिश बरस जाया करती थी, तो हरियाली उग आया करती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू रजीन, जिस तरीके से तुमने उस मुर्दा जमीन को जिंदा होते हुए देखा है, बिल्कुल इसी तरीके से जब इंसान गल सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनके जी को इसी तरीके से उठा देगा। जिस तरीके से घास के मर जाने के बाद, पेड़ पौधों के मर जाने के बाद फिर से उनमें जान डाल देता है और फिर से वो हरियाली उग जाती है। अभी आप देख रहे हैं बरसात का मौसम है, चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको नजर आ रही है, और ये सब बारिश की वजह से है। बारिश पड़ती है तो अगर ऊंचा टीले पर जहां कहीं पानी भी नहीं पहुंचता है, तो बारिश की वजह से ऊंचे टीले पर भी घास जमा हुआ है। नीचे तो है ही, लेकिन ऊंचे टीले पर भी। हदीस शरीफ में आया, इब्न आदम के गल सड़ने के बाद कब्र में पूरा आदमी गल सड़ जाता है, हड्डियां चूरा चूरा हो जाती है, खोपड़ी चूरी चूरा हो जाती है, खाल का पता नहीं रहता, गोश्त का पता नहीं रहता, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं गलती है। हदीस शरीफ में आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रीढ़ की हड्डी से ही इंसान को बनाया है, और फिर इसके मर जाने के बाद वो रीढ़ की हड्डी मिट्टी के अंदर वो ऐसी की ऐसी ही रहती है, और फिर उसी से सब पूरा जमा कर देगा। जिस तरीके से शुरू में मां के पेट में नुत्फा होता है, तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनती है, रीढ़ की हड्डी से ही सब कुछ बनता है, जो हाथ पैर आंख कान सब कुछ हुआ है, ये सब रीढ़ की हड्डी के से ही बनाया है, यानी उसके अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत डालते रहे और वही बन गया। इसी तरीके से मर जाने के बाद, गल सड़ने के बाद कब्र में रीढ़ की हड्डी जो की तू पड़ी रहती है, उसी से फिर से तरकीब दे देगा, यानी फिर से जमा कर देगा, फिर हाथ पैर निकल आएंगे। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसको कलाम पाक में फरमाया, देखिए, वल्लाहुल्लज़ी, और अल्लाह ऐसा कादिर है, अल्लाह ऐसा कादिर है, यानी ऐसी कुदरत रखता है। अरसल रियाह, रियाह के माना आते हैं हवा के, अरसला युरसिलु, इरसाल इसके माना आते हैं भेजना। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ऐसे कादिर हैं जो हवाओं को भेजते हैं बारिश से पहले। जब बारिश आती है तो बारिश से पहले हल्की सी हवा चलती है, और वो पैगाम ये लाती है, ठंडी ठंडी होती है, वो पैगाम ये लाती है कि अब बारिश आएगी। ये जरूर होता है, क्योंकि जब कलाम पाक कह रहा है, और हमारा तजर्बा भी है, जब बारिश आती है तो उससे पहले जरूर हवा चलती है, उसके बाद बारिश आती है। फतुसीरु सहाबन, अल्लाह कहते हैं कि फिर उठा लाता है बादल को। वो हवा क्यों चलती है? वो हवा इसलिए चलती है कि जिस जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत को बारिश को बरसाना है, वो बादल को वहीं लाकर रोकती है। जिस टुकड़े पर, जिस कितए पर, जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी बरसाना चाहते हैं, हवा के जरिए उस बादल को वहीं उठाकर ले आते हैं। फसुकनाहु इला बलदिम मय्यित, फिर हम उसको हाँक लाते हैं, यानी हम बादल को उठाते हैं किससे? हवा से, और फिर उसको हाँक लाते हैं, चला लाते हैं इला बलदिम मय्यित। बलद के माना आते हैं शहर के, और मय्यित कहते हैं मुर्दा, एक मुर्दा देश की तरफ, यानी वो जमीन का टुकड़ा जो सूख गया है, जिसमें हरियाली नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, उस जगह पर लाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बादल को बरसा देते हैं, और फिर क्या हो जाता है? पानी बरस जाता है, और पानी के जरिए फअहयैना बिहिल अर्द, अहया युहयी इसके माने हैं जिंदा करने के, कि हम उसके जरिए फिर जिंदा कर देते हैं अर्द, जमीन को, बाद मौतिहा, उसके मर जाने के बाद। अब ये बता दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अब आगे क्या कहते हैं? कज़ालिका नुशूर, इसी तरह आदमियों का जी उठना है। जिस तरीके से घास उग गया है, हरियाली आ गई है, इसी तरीके से आदमियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के अंदर से इसी तरीके से फिर बना देंगे, इसी तरीके से उठा देंगे, जिस तरीके से तुम घास को उठता हुआ देखते हो जमीन से।